मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शेख रशीद अहमद जो अवामी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं बेगम शनाज वज़ीर अली जो वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी मशीर हैं और फिलंथ्रोपी का काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखती हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है। एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई, जीवन दे बस तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान खो बैठा है अपनी जान। जो सच सच बोला तो सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई। शेख साहब, आज का मौजू आपने देखा, आज की अखबारें भी आपने पढ़ी। मुल्क में क्या हो रहा है? किसी एक हिस्सा मेरे ज़िम्मे कर दें, बाकी इनके ज़िम्मे करें, ये तो बहुत लंबा पूरा दिन लगे रहेंगे। बस बुरा ही हो रहा है जी, कोई अच्छा नहीं हो रहा। और इकोनॉमिस्ट की अपनी सोच होती है और जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसकी सोच और होती है। पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं या थिंक टैंक हैं जिन्होंने कहा कि 450 से 980 रुपये गंदम कर दो। दैट वाज द ब्लंडर एज ए पॉलिटिकल वर्कर। देखें, पिछली फसल के भी पैसे पास्को और टीसीपी नहीं दे सका, इसके तो खैर अभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग इनको देंगे, पास्को और टीसीपी। और अमेरिका में गंदम का आज भाव है $192 पर मैट्रिक टन, है जी। इसका मतलब 600 साढ़े 600 रुपये की, चलो 86 रुपये का भी डॉलर लगा लो, 700 रुपये की वहाँ। इसको भी जिस तरह चीनी को ओपन मार्केट में किया, अगर दुनिया में महंगाई है तो महंगाई खाए, इससे ज़्यादा महंगाई तो कभी नहीं होगी ना जो अब है। लेकिन 980 रुपये का मतलब ये है 50 रुपये 20 रुपये का 50 रुपये का बारदाना लगा लो, 100 रुपया उस पर जो बैंक का इंटरेस्ट लग जाए, 11-1200 रुपये की पिसाई लगा लो, 1200। सब सैलाब का भी इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर महंगाई की तरफ ज़्यादा होगा। देखें, सारे फैक्टर इकट्ठे होते जा रहे हैं और खौफनाक बात है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। आप इसीलिए मैं कह रहा था ना, कुछ बेगम शनाज वज़ीर उनसे भी बात करते हैं। देखो, बेसिकली वही क्या कहें जी, करप्ट माशरा हो गया है, लोगों ने बंदों को देखा ही नहीं। 1929 के बाद बड़ी बातें की गई। भुट्टो वाज ए लीडर जिसने फेडरल फ्लड रिलीफ का जो इतना बड़ा फंड रेज किया, और कोई उसका पता नहीं चलता, खा भी जाते हैं लोग। बिल्कुल, फंड्स रेजिंग का भी इशू है। मेरे में आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। देखिए, पाकिस्तान का जो मईशत का निज़ाम है, ये हम पहले तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे,
और जो पहले 15 साल 18 साल पाकिस्तान की तारीख के थे, ये सोचा गया कि जी कैपिटलिस्ट को फ़रोग दें तो वो जो कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे टपकती टपकती जो दौलत है वो हर शख्स के घर तक पहुंचेगी, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। उस वक्त इकोनॉमी को चलाया जाता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप परमिट्स दें। जी मैं 1 मिनट आपका एक इजाज़त दें, क्योंकि मेरे ख्याल में शेख साहब ने बड़ी सही चीज़ की निशानदेही की है। और आज मैं जी बिल्कुल खुल के बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी सारे काम सही करती है, दूसरी जमातें सही नहीं करती। मैं निज़ाम की बात कर रही हूँ। इक्तिसादी निज़ाम पाकिस्तान ने क्या क्या चॉइसेस की हैं। हमने फैसला किया पहले कि परमिट और लाइसेंसेस के ज़रिए एक इक्तिसादी निज़ाम चलाया जाए, जिसमें चंद ख़ानदानों को बहुत अहम किस्म के मौक़े देकर और तकरीबन पाकिस्तान की मईशत का जितने भी मेन प्रोडक्टिव एसेट्स थे उनके हवाले कर दिए। उसके बाद एक सोशलिज्म का दौर आया, इस्लामिक सोशलिज्म। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब इसलिए लेकर आए क्योंकि नज़र आ रहा था कि गरीब अवाम पिसते जा रहे हैं और इस किस्म की इकोनॉमिक थ्योरी के ज़रिए कुछ नहीं मिलना अवाम को। नेशनलाइजेशन हुई, उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का दौर आया, फिर डी नेशनलाइजेशन शुरू हुई। अब हम खड़े हुए हैं एक ऐसे चौराहे पे कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि रेगुलेटेड मार्केट हो जिसके ज़रिए सब्सिडीज़ दी जाएं और कंट्रोल किया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जाए, उसकी प्राइसिंग को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए शेख साहब बात करते हैं, इस पे इख्तलाफात हो सकते हैं या जो भी कि 960 होना था या 800 रुपए होना था। नहीं जी, आई थिंक मैं तो जी बिल्कुल समझती हूँ वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे बहैसियत कौम कि हमें किस किस्म का निज़ाम पाकिस्तान में चाहिए, चाहे वो अदलिया का निज़ाम के बारे में बात हो, चाहे तालीम के निज़ाम के बारे में बात हो, चाहे इक़्तिसादी निज़ाम के बारे में बात हो। मुझे ये लगता है कि ये वक्त आ चुका है पाकिस्तान में अब कि हमें बहुत ही संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुर्बत अभी भी इतने बड़े पैमाने पे गुर्बत है और इकोनॉमिक मैनेजर्स बहुत सारे जी आए गए हैं। मैं नहीं कहती कि उनके में काबिलियत नहीं थी, आपकी बात वजह है उस पे। एंड आल्सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जुलाई 2010 में भी आई है और उसके मुताबिक 51% ऑफ पाकिस्तान आधी आबादी हमारी 17 करोड़ में 8.5 करोड़ गुर्बत की लकीर से सतह से नीचे जिंदगी कहते हैं, लेकिन दूसरे अदाद-ओ-शुमार 40% कहते हैं। मैं कहती हूँ अगर एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आधी आबादी। बिल्कुल बात सही है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक रियासत या सरकार के हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। इक्तिसादी पॉलिसी, कई इक्तिसादी निज़ाम के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी होता है। वी लिव इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि आप बाकी सारे दुनिया के ममालिक से बिल्कुल अलहदा करके इसको रख लें। अब देखिए हम जिस किस्म के सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे और मुल्कों ने भी फेस किया है। उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन के ऊपर बेहतर तरीके से काबू पाया है। बांग्लादेश जो हमसे 1971 में अलग हुआ, वहां पे ज्यादा बेहतर हालात हैं। बिल्कुल है। मेरे ख्याल में हकीकत को मेरे ख्याल में बिल्कुल नेगेट नहीं करना चाहिए और उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। शेख साहब ने पॉइंट उठाया कि पेस्को और टीसीपी का इसमें करप्शन का एलिमेंट आप दो निजाम नहीं चला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप हर एक किस्म की प्राइस कंट्रोल साथ साथ करें। एग्रीकल्चर लॉबी को तो आप सहूलतें दें या प्राइस कंट्रोल करें, दूसरों के ऊपर आप कहें फ्री मार्केट चले, बीच में आप सब्सिडीज भी देना चाहते हैं। बिल्कुल, लॉबीज ही को सब्सिडीज दी जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चरल स्टोर या इंडस्ट्रियल स्टोर। आपसे बात जारी रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद।